के 110 मीटर हडल, 400 ऑफ स्टेप एंड जंप, ये मेरे 3 इवेंट रहे हैं। इसमें मैं बेस्ट एथलीट भी रहा। यूनिवर्सिटी में जितने साल पढ़ा उतने साल बेस्ट एथलीट रहा। शील्ड मेरे पास ही रही। धन्यवाद धन्यवाद। जो कैबिनेट का मंत्री है अपने जमुनानगर का, वो स्पोर्ट्समैन है। अब सारा काम ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत ना मानो। ये 90 करोड़ की जो बात करते हो ना आप, ये समझो 3 किस्तों में आ जाएगा। अब इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब तो खिलाड़ी तो समझता है ना कि खेल का मैदान साफ सुथरा होना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल की व्यवस्था हम जमुनानगर में करेंगे। आप ही फसलों को लेकर के क्या ऐसी विशेष पैकेज देने जा रहे हैं आप? देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर 3 सीजन है। एक तो है करसा का, उसमें तो गर्मी पड़ती है 4 महीने। ये है चमासे का, इसमें बारिश होगी। अगला आएगा स्याले का, उसमें सर्दी होगी। अगर बारिश ना हो तो काल पड़ जाए। लेकिन बारिश ज़्यादा होगी जहाँ जहाँ, और पानी की निकासी से चलते पानी में फसल नहीं मरती। अगर पानी कहीं रुक जाता है उसकी व्यवस्था निकालने की करती है। हमने हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसने पोर्टल खोल दिया। उसके माध्यम से 30 तक 31 तक पोर्टल खुला रहेगा। फिर हम वेरिफिकेशन करेंगे। जहां हमारे को वेरिफिकेशन के आधार पर पता लगेगा भी ये इसकी फसल मरी है, फिर सरकार उसकी मदद करेगी। आप गांवों में भी खुद गए, पर्सनली जाके देखा, कई मकान गिर भी गए थे, तो किस तरह से मदद कर रहे हैं आप? देखिए, मकान की तो मदद जहां हमारे को रिपोर्ट मिलेगी उसकी मदद करेंगे। कहीं छत खराब है उसकी छत भी ठीक करेंगे। कोई और दिक्कत आएगी तो वो भी करेंगे। बचपन से खिलाड़ी हूँ और अपने यहाँ जमुनानगर में हर चीज़ की सुविधा करेंगे। हम इंदौर के अंदर भी स्टेडियम बना रहे हैं। पिछली बार जो CPS था उस टाइम शुरू करी थी, लेकिन बीच में 5 साल का थोड़ा गैप आ गया था। वो उसकी वजह से वो कंटिन्यूस नहीं रह पाया। अब शुरुआत दोबारा से शुरू सारी डिमांड पे, जहाँ जहाँ कोई डिमांड करेगा। हमारे गौरव जी हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो खेल में हिस्सा लेते हैं। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बारीकी से पूरी करेंगे। लेकिन आप डिमांड करते रहो तो अच्छी बात है, ध्यान रहेगी। खेलने की तो जैसे नीति इसमें ये इंटरेस्ट की बात है। जैसे हरियाणा है, यहाँ रेसलिंग में आप देखो कितना अच्छा है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ ज़िले ऐसे हैं जो बचपन से माँ बाप भी हिस्सा लेते हैं उसके अंदर। दूध दही का खाना, पहलवानी हमारे यहाँ शुरू से रही है। और वो और भी गेम अच्छे रहे हैं। अब तो सारे गेमों के अंदर चाहे संख्या में हमारे देश में संख्या कम हो, लेकिन मेडलों में हमारी संख्या सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें सर जिस तरीके से बरसात ज़्यादा हुई, ध्यानचंद जी की याद में आप खेल दिवस का रूप में मनाया जाएगा और बच्चे साइकिल चला के इसको मनाएंगे। और स्वर्गीय ध्यानचंद जी का जन्म 1905 में हुआ था, 29 दिसंबर को। और 3 दिसंबर 1979 में वो स्वर्गवास हुए थे। वो 74 साल की उम्र उनकी पूरी हुई थी। लेकिन वो बचपन से कोई खिलाड़ी नहीं थे। लेकिन वो ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में भर्ती हुए थे दिल्ली में। और उसके बाद उन्होंने खेल शुरू किया था हॉकी, और उसके सदस्य रहे वो हॉकी की टीम के, कैप्टन भी रहे। लेकिन उन्होंने 3 बार भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाया। और मैं समझता हूँ भी एक तो उन्होंने नीदरलैंड में, और एक अमेरिका में, और एक जर्मन में। और उस पर इतना अच्छा खिलाड़ी था जब वो हॉकी उसके स्टिक साथ रहती थी बॉल, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में ये डाउट होया था कि इसके अंदर मैग्नेट है हॉकी में, इंग्लैंड में विशेषकर। फिर उसको हॉकी को तोड़ के देखा, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। वो उसकी लगन थी, मेहनत थी, संकल्प था उसका। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया भारत के अंदर। तब से लेके आज तक भारत की दुनिया में एक हॉकी के अंदर विशेष दर्जा है भारत का, वो ध्यानचंद जी की वजह से है। और हमारी जो नीतियाँ हैं देश की, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री की, खेलो इंडिया, वो हम लागू कर रहे हैं प्रदेशों में। और प्रदेश की जो नीति है माननीय नायब सैनी जी की, वो खेल के अंदर नर्सरी दे रहे हैं स्कूलों में। जो स्कूल जिस तरह की नर्सरी मांगता है, कोई एथलेटिक्स की, वॉलीबॉल की, फुटबॉल की, हॉकी की, क्रिकेट की, और भी बहुत सारे गेम हैं, वो नर्सरी हम देते हैं ताकि बचपन से खेल के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट हो और नशा से दूर रहे। खेल में कई चीज़ों को फ़ायदा, नशा मुक्ति इसका मेन उद्देश्य होता है। ये बच्चे नशे से बच के अगर खेल में जाएंगे तो